जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया इस साल का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है, या यूं कहें कि ऑपरेशन लोटस का कमल एक बार फिर से खुल चुका है और इस बार महाराष्ट्र में खिला है। सत्ता में रहते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ये चीज़ समझ नहीं पाए कि उनकी पीठ पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, और शरद पवार जो कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, वो भी इस बात को समझ नहीं पाए कि भाजपा ने आखिर क्या खेल कर दिया। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि भले ही सत्ता के डोर जो है एकनाथ शिंदे के हाथ में है, लेकिन उनको पीछे से सपोर्ट बीजेपी ने ही किया था और उन्हीं के दम पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं अब ये सवाल ज़रूर उठता है कि संजय राउत जो कि कुछ समय पहले तक काफ़ी कुछ बातें कहा करते थे, अचानक से अब उनके साथ जब इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं, जबकि वो सत्ता से बाहर हो गए हैं, अब उनका क्या होगा? क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि इस प्रकार से वो भाषण दिया करते थे, सामना में लिखा करते थे और कई लोगों को टारगेट किया करते थे। तो ये चीज़, ये एक एग्जाम्पल है सेट करने के लिए। एक कोशिश हम कर सकते हैं कि भाई, जब भी आपके हाथ में पावर हो तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आज नहीं तो कल आपके हाथ से वो पावर चली जाएगी, और उसके बाद जब आपके हाथ से पावर चली जाएगी तब आप चीज़ों को किस तरीके से एड्रेस करेंगे। महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ वो तो होना ही था। घमंड किसी के लिए भी सही नहीं होता। अपुनिच भगवान है जैसे शब्द फिल्मों में ही सही लगते हैं। जब कोई खुद को सर्वोसर्वा समझने लगता है तो उसका घमंड ही उसे ले डूबता है। वैसे भी जब बात राजनीति की हो तब तो पूछिए ही मत, क्योंकि इस एरिया में तो सब कुछ जायज़ है। कोई नेता कब बागी बन जाए ये किसी को नहीं पता। वैसे भी महाराष्ट्र में इतनी उठापटक हुई है कि लोग तो असमंजस में ही पड़ गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। करीब एक हफ्ते से सियासी ड्रामा चलने के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। इस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोग से शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके अलावा मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा कहने वाले देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। सही कहते हैं लोग कि कभी भी सामने वाले को अपने सामने छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि समय का पहिया कब पलट जाए कोई नहीं जानता। सबका समय आता है, इसलिए हमेशा सामने वाले को सम्मान देना चाहिए। ट्विटर पर हैशटैग उखाड़ दिया ट्रेंड कर रहा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कर्मों का ये फल ही है। कभी इन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाई और आज खुद मुंह के बल गिर गए। ये कर्मा है। दूसरों के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे आपके पास वैसा ही लौटकर जरूर आता है। कंगना राउत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि सरकार होने के बावजूद जिस तरह शिवसेना ने हनुमान चालीसा का अपमान किया, जबकि हनुमान जी शिव के 12वें अवतार माने जाते हैं, इसके बाद तो ये सब होना ही था। जब पाप का भगड़ा बढ़ जाता है तो सर्वनाश होना तय हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि जनता का विश्वास तोड़ने वाले का एक दिन घमंड जरूर टूटेगा। जब उद्धव सरकार ने कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई की थी तो सामना में उखाड़ दिया हेडलाइन छपी थी। अब वही शब्द उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए हेडलाइन बन चुके हैं। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने ईडी जांच पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूँ, मेरा क्या उखाड़ लोगे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद आखिरकार महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी सरकार को उखाड़ ही दिया। इतना ही नहीं, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने जब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था तो नवनीत राणा को करीब 14 दिनों तक मुंबई की बायकला जेल में रखाना पड़ा था। इसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। वहीं मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन पर शरद पवार के खिलाफ कविता शेयर करने का आरोप था। इस मामले में उन पर करीब 29 एफआईआर दर्ज किए गए थे। जब उन्हें पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तब एनसीपी के लोगों ने उन्हें घेर लिया था, उन पर स्याही फेंकी गई थी और अभद्रता भी की थी। इसके बाद उन्हें करीब 1.25 महीने जेल में रहना पड़ा था। अब कुछ लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के पीछे उनके ही कर्मों का दोष है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। सीधी सी बात है, ये जो बातें अब निकल कर सामने आ रही ये होंगी ही, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही घमंड में चूर रहता है तो वो ये देखना भूल जाता है कि जब वो नीचे उतर कर आएगा, अपने घमंड से नीचे आएगा, तब उसको उन्हीं लोगों का सामना करना है जिनको कि आज वो नीचा दिखा रहा है। अब उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ वही एक स्थिति बन गई है। हालांकि वो विपक्ष में अभी भी अपनी सरकार को लेकर बैठ सकते हैं, ये एक कन्फ्यूजन की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिस पार्टी का व्यक्ति आज की डेट में सीएम बनकर बैठा हुआ है। तो इन दोनों का क्या रोल रहने वाला है ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा, और शिवसेना का भविष्य क्या होगा ये हमको आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।